आज हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 का दूसरा न्यूमेरिकल करना है, जिसमें हम स्टेटमेंट को समझते हैं और उसमें डाटा अखज़ करते हैं, सीखते हैं कैसे डाटा को हमने गिवन डाटा में लिखना है और क्या चीज़ हमने मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि स्टडी करते हैं द पेंडुलम ऑफ लेंथ इज़ 0.99 मीटर। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम दे क्या है, पेंडुलम ऑफ लेंथ, पेंडुलम की लेंथ जो है वो इतनी है बेटा, ये आपको गिवन है बेटा, ठीक है। तो ज़रा लिखते हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम L इज इक्वल टू 0.99 मीटर, ठीक है। इज टेकन टू द मून, ये लेंथ बेटा कहाँ पे है, मून पर है। लेंथ तो सेम रहती है मून पे भी, और अगर हम इधर ज़मीन पे लें तो लेंथ तो सेम रहेगी, लेकिन फिर इसको LM लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, लेंथ ऑन मून। बाय एस्ट्रोनट, कोई एस्ट्रोनट है वो इस पेंडुलम को कहाँ ले गया बेटा, चांद पर ले गया है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। ये भी चीज़ें उसने बता दिया है। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का चांद के ऊपर वो कितना है बेटा, 4.9 सेकेंड। तो हम लिखते हैं इसको ऐसे, टाइम पीरियड एट या ऑन मून, किसका, ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपने पूरा लिखना है, ऑन मून। और वो कितना है बेटा, TM कर लें, और वो है 4.9 सेकेंड। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे टू फाइंड शुरू हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G मालूम करना है अपने बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ मून, ज़मीन चांद की सतह पे बेटा। बात समझ आ गई। यहाँ से आपका क्या शुरू हो गया बेटा, टू फाइंड, जो कि आपने मालूम करना है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, टू फाइंड में है वैल्यू ऑफ G ऑन मून इज़ GM विच इज़ इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। बेटा बात समझ आ गई। तो ज़रा देखो कि अब हम G की वैल्यू मालूम करेंगे। नज़र आ रहा है, तो फिर काफ़ी नज़र आ रहा है। देखना बेटा, ये अगर नीचे जाए ना तो बताना, ये नीचे वाला पार्ट भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो G की वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम सोल्यूशन करेंगे यहाँ से। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि पेंडुलम का जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो हम लिखेंगे T इज़ इक्वल टू 2πL/G स्क्वायर रूट, बेटा ठीक है। अगर ये चांद के लिए है तो इनके नीचे सब्सक्रिप्ट्स लगा देंगे, TM GM LM, बेटा ठीक है। इसको कह देंगे ऑन मून, चांद पर बेटा ऐसा है, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इस GM की, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, GM की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो G जो है एक कैद में है बेटा, तो इस कैद को हमने ख़त्म करना। कैद क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बात समझ आ गई। ये क्या बन जाएगा, TM का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2πLM/GM स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ज़रा देखो, अब इस स्क्वायर को अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, TM स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2π का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 4π स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 4π स्क्वायर। और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट का भी है, तो इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसर, LM/GM। बात समझ आ गई। अब इस GM को हमने की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले जाएंगे और TM को जाके उधर ले जाएंगे बेटा। बात समझ आ गई। तो क्या बन जाएगा, GM इज़ इक्वल टू 4π स्क्वायर LM/TM स्क्वायर, या T स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। एक ही बात, टाइम पीरियड जो है वो ज़मीन के साथ कंपेयर नहीं किया उसने, सिर्फ चांद का ही है, तो सिर्फ हम इसको T भी कह सकते हैं और TM भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लेंथ सेम रहती है चांद पे भी और इधर भी बेटा, ठीक है। अब ये हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 4 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, LM की वैल्यू कितनी है बेटा, हमें बताई है 0.99, डिवाइड बाय T की वैल्यू कितनी है बेटा, 4.9,
और उसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, जी एम की। तो हम करके देखते हैं ज़रा। तो कैलकुलेटर, तो हमने क्या किया बेटा कि 3.14 का स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, मल्टीप्लाई 4, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 0.99 के साथ बेटा। तो इसका आंसर आएगा 39.04 डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर ले लें 4.9 का, 4.9 का स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 24.01। ठीक है। अब अगर इनको सॉल्व कर लें तो आंसर क्या आएगा, करके देखते हैं। डिवाइड करते हैं 39.04 डिवाइड बाय 24.01, तो इसका बेटा आंसर आ गया 1.625। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आ गई। ये हमने क्या कर लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर दी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो बेटा ये हमारा आंसर है। इसको राउंड अबाउट कर लें तो क्या बन जाएगा, ये 1.62 बन जाएगा बेटा। यहाँ क्या बना हुआ है, 3 बना हुआ है, 3 कर लें इसको। ठीक है बेटा। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, वो न्यूमेरिकल क्या है, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। फाइंड द पीरियड्स, टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब उसने स्टार्ट में ही लिख दिया है कि ये आपने टाइम पीरियड्स मालूम करने। एक टाइम पीरियड नहीं होगा, 2 टाइम पीरियड्स होंगे बेटा। बात समझ आ गई, किसका, सिंपल पेंडुलम। ये हमारा टू फाइंड है बेटा। ये क्या है, टू फाइंड है, जो कि हमने मालूम करना है। कहाँ कहाँ टाइम पीरियड्स मालूम करना है बेटा, ज़रा देखते हैं। किसका टाइम पीरियड मालूम करना है, ऑफ सिंपल पेंडुलम। किसका बेटा, जिस ऑफ 1 मीटर लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन द अर्थ, वो कहाँ पे रखा है बेटा, अर्थ पे रखा है, ज़मीन पे, एंड ऑन मून। और वही पेंडुलम कहाँ ले गए हम, चांद पे भी ले गए हैं बेटा। ठीक है, चांद की सैर करवाने ले गए हैं उसको। द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी मालूम उसने बताई है आपको ऑन द सरफेस ऑफ मून। कहाँ पे बेटा, सरफेस ऑफ मून के ऊपर, यानी जी एम की वैल्यू बताई है उसने। किसकी वैल्यू बताई है, इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स ऑन मून अर्थ। वो कहता है चांद पे जो जी की वैल्यू है वो 1/6 टाइम है किसकी, जो वैल्यू जी की ज़मीन पर है बेटा। ये हमने पहले न्यूमेरिकल में, फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी किया था ये काम बेटा। ठीक है, तो ये हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून बता दिया है। और वेयर जी ई का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ठीक है, ई का मतलब है अर्थ, इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ गई। अब अर्थ पे वैल्यू उसने बता दी है, चांद पर इस वैल्यू का 6 टाइम अगर कम कर दें इसको, तो वो वैल्यू जो बनेगी वो चांद पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब वो आपको एग्जैक्ट याद भी होनी चाहिए बेटा। वो कितनी थी, अभी हमने निकाली भी है पिछले नंबर को, 1.63 बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं हमें, गिवन डेटा। अब हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहले लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताइए, क्या बताइए बेटा, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और वो है एल, और वो कितनी है बेटा, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, और जी ई की वैल्यू उसने बताई वो कितनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, ज़मीन पर बेटा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कितनी बेटा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब तीसरी बात भी उसने बताया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। समझ आ गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू, उसको हम लिखेंगे जी एम के साथ। कैसे लिखेंगे बेटा, जी एम के साथ। और वो कितने बेटा, ज़रा देखो, जी ई ओवर 6, जी ई ओवर, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जी ई की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर आएगा 1.63 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। बात समझ आ गई। तो हमने जी एम की वैल्यू मालूम कर ली। जी एम की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करेंगे, वो कितनी है बेटा, ये। समझ आ गई। तो अब हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड हमारा क्या है,
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ या ऑन अर्थ, पहले हम मालूम कर लेंगे बेटा, यानी टी ई। हाँ जी, आपने सॉल्व किया है? 1.66 कर लेते हैं, बात समझ आ गई? अच्छा, अब ज़रा देखो, अब दूसरा पार्ट हमने क्या मालूम करना है बेटा? टाइम पीरियड ही मालूम करना है पेंडुलम का ऑन अर्थ। ऑन अर्थ पहले हमने किया, अब मून पे मालूम करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून, TM मालूम करना है बेटा, ठीक है? अब हम करेंगे सोल्यूशन। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो ये है, T इज़ इक्वल टू 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट, L ओवर G स्क्वायर रूट। अगर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे हम ले रहे हैं तो टाइम पीरियड भी किसका होगा बेटा? फिर अर्थ का बेटा, ठीक है? ये क्या बन जाएगा? ऑन अर्थ। बात समझ आ गई? ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है? अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, अब इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई बात, ठीक है? इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो कितनी है? 2 इंटू 3.14, L की वैल्यू है 1 मीटर डिवाइड बाय 10, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। समझ आ गई? अब हम इसको करते हैं सॉल्व। बेटा ज़रा देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.28, ठीक है? और ये स्क्वायर रूट को जब सॉल्व, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1। बात समझ आ गई? और उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 0.1 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट इसमें कौन सा बटन है? हाँ, स्क्वायर रूट लेंगे 0.1 तो आंसर आएगा 0.316। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 6.28 मल्टीप्लाई 0.316, तो मल्टीप्लाई 6.28 इज़ इक्वल टू 1.98 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड आ गया उस पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है और वो ज़मीन पर रखा है। उसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? 1.98 सेकेंड्स बेटा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये हमने टाइम पीरियड ऑन अर्थ मालूम किया है, अब टाइम पीरियड ऑन मून मालूम करें। क्या करेंगे बेटा? टाइम पीरियड ऑन मून। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे तो उसके लिए यही फार्मूला होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे हम। टाइम पीरियड का 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट, क्योंकि ये मून पे करेंगे तो टाइम पीरियड ऑन मून होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून होगा बेटा। समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो, इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ज़रा देखिएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू लेंथ है 1 मीटर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो कितनी है बेटा? मून पर 1.66 स्क्वायर रूट बेटा, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 6.28 और जब इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा हमारे पास 1.1.66, तो ये है 0.602 स्क्वायर रूट। अब इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट बेटा, ठीक है? तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.77 इंटू 0.7761, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.28 के साथ, तो आंसर आएगा 4.87 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड ऑन मून आ गया बेटा। अगर इसको राउंड अबाउट कर लें तो ये बनेगा 4.9 सेकेंड्स बेटा, ठीक है? टाइम पीरियड ऑन मून। तो दो टाइम पीरियड निकालिए, एक टाइम पीरियड ऑन अर्थ और एक टाइम पीरियड ऑन मून। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया बेटा, ठीक है? तो हम देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल, जो कि हम इसको स्टडी करके समझते हैं इसमें डाटा क्या गिवन है। देखिएगा, एक सिंपल पेंडुलम है, कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में? इन 2 सेकेंड्स। कितने सेकेंड में बेटा?
2 सेकंड में। ये दरअसल उसने क्या लिख दिया है, इसका टाइम पीरियड बता दिया है। वो टाइम जो कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है किसी बॉडी को, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन कहलाता है। बेटा बात समझ आ गई। तो अब इसका 2 सेकंड क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड है 2 सेकंड, ये हमें गिवन है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपने लेंथ को मालूम करना है, कैलकुलेट करना है व्हेन जी की वैल्यू ये बता दिया उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई। तो इसमें जो चीज़ें गिवन है, 2 चीज़ें गिवन है। एक तो बेटा 2 सेकंड क्या है इसका टाइम पीरियड, ठीक है, और दूसरी बेटा जी की वैल्यू बताई है, और ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपने मालूम करना है बेटा, ठीक है। तो हम डाटा लिखते हैं, ज़रा देखिएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टी, और वो है बेटा कितना, 2 सेकेंड्स। कितना है, 2 सेकेंड्स, ठीक। अब देखो दूसरी बात आपको क्या बताई है, जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, जी, और वो कितनी है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्या मालूम करनी है बेटा, टू फाइंड आउट क्या है भाई, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। और वो है एल, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन करेंगे तो ये वही क्वेश्चन तकरीबन बन गया है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था बेटा, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम मालूम किया था हमने। तो ज़रा देखिएगा कि वी नो दैट टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट बेटा, ठीक है। तो आपने ये लेंथ मालूम करनी है। लेंथ मालूम करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो बेटा ये बन जाएगा क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर। ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा इसका ख़त्म। तो अब लेंथ को बस इधर रखा रहने दें, बाकी चीज़ों को उधर ले जाएं बेटा। जो यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, जो डिवाइड हो रही है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। ये बनेगा टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू एल। अब बेटा देखो एल को अगर हम इस तरह लिख लें, एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, लेंथ ऑफ द पेंडुलम का। अब हमने इसमें क्या करने, वैल्यूज पुटिंग द वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें अगर, तो हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा लिखें ज़रा, एल टी की वैल्यू उसने बताई है हमें कितनी है बेटा, 2 सेकेंड्स। 2 का ले लें क्या, स्क्वायर। जी इसकी वैल्यू हमें पता है, ये क्या है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। बेटा कोई बात नहीं, समझ ना आए ज़रा पूछ लो। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 40, डिवाइड बाय, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 39.8 है 438, हाँ 438। तो हम पहले भी करते आए हैं ये, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे बेटा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1.014 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, राउंड अबाउट कर लें, तो ये बन जाएगा 1.01 मीटर बेटा। ये लेंथ आ गई, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम हो गई हमारे पास। तो हम 5th न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको स्टडी करके समझते हैं इसमें क्या चीज़ें हमें गिवन है, क्या चीज़ें हमने मालूम करनी है। वो कहता है इफ़ 100 वेव्स, कितनी वेव्स बेटा, 100 वेव्स पासिस थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से गुजरती हैं, ए ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम के, इन 20 सेकेंड्स। ये कितनी वेव्स गुजर रही हैं बेटा, कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में बेटा, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि कितनी वेव गुजरेंगी 1 सेकेंड में, कितनी वेव गुजरेंगी, ये वेव कितने मिनट कितने सेकंड में गुजर रही हैं। तो आपने कितने सेकंड में मालूम करनी, नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड में बेटा। बात समझ आ गई। एंड द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड भी मालूम करना है बेटा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है ऑफ द वेव, किसका बेटा, वेव का, ठीक है। इफ़ इट्स लेंथ इज, वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेव लेंथ कितनी है बेटा वेव की,
6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। 3 चीज़ें मालूम करनी है आपने, एक तो बेटा फ्रीक्वेंसी, दूसरा टाइम पीरियड, और तीसरी बेटा स्पीड ऑफ वेव। बेटा किसकी स्पीड मालूम करनी है? वेव की स्पीड, किस स्पीड के साथ वेव मूव कर रही है। बेटा बात समझ आ गई? चीज़ें गिवन क्या है? नंबर ऑफ वेव्स कितनी है बेटा? 100, और कितने टाइम में पास हो रही है? 20 सेकेंड्स में। बात समझ आ गई? और एक वेवलेंथ आपको बताई गई है, वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर्स। बेटा बात समझ आई? तो ये चीज़ें 3 मालूम करनी है आपने, और ये चीज़ें गिवन है आपको। ठीक, तो अब ज़रा गौर से समझना बेटा कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है बेटा? उसको कहते हैं n। कितनी है बेटा? n। और वो कितनी है बेटा? 100। ठीक, टाइम कितना गिवन है आपको? टाइम नहीं, ये टाइम है सिर्फ, टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसको वेव को रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट इट्स 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए बेटा। ठीक है, या एक वेव को, पूरी वेव को गुजरने के लिए एक पॉइंट से जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। वेव के लिए बेटा, वाइब्रेशन के लिए क्या होता है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड बेटा। ठीक है, तो ये सिर्फ टाइम है। ये कितनी वेव्स का टाइम है बेटा? 100 वेव्स का। समझ आ गई? तो टाइम इज इक्वल टू टी, और वो कितना है बेटा? 20 सेकेंड्स। ठीक, और आपको एक वेवलेंथ भी बताई गई है। वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ होती है बेटा? वेव की। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और ये कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? तो सबसे पहले आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। वो यूनिट क्या है बेटा? मीटर्स। क्या है बेटा? मीटर। तो मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते होते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, उस प्रीफिक्स की वैल्यू, सेंटी क्या है? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो बन जाएगा क्या? 6 डिवाइड बाय 100, और ये क्या बन जाएगा बेटा? मीटर। तो आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर बेटा। ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास। बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल तो नहीं लग गई आपको? अब ज़रा देखो, ये हमारा गिवन डाटा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे टू फाइंड, जो चीज़ें हमने मालूम करनी है बेटा। 3 चीज़ें मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एफ स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बेटा टाइम पीरियड हम मालूम करेंगे वेव का, और वो भी क्वेश्चन मार्क बेटा। और तीसरी बात जो हम मालूम करेंगे बेटा वो क्या होगी? स्पीड ऑफ वेव। क्या बेटा मालूम करेंगे? स्पीड ऑफ वेव यानी v, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से हम करेंगे सोल्यूशन। ज़रा देखिएगा, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में, क्या बेटा? 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई हैं एक सर्टेन पॉइंट से, एक ख़ास पॉइंट से बेटा। बात समझ आ गई? तो ये क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तादाद वेव्स की बतानी है कि कितनी तादाद पास हुई है वेव्स की एक पॉइंट से, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। और ये कितनी वेव पास हुई है? 100 वेव्स पास हुई हैं कितने सेकंड्स में? तो 1 सेकंड में कितनी हुई होगी आपके अंदाजे से? 5। यानी कि इस तादाद को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पे बेटा। बात समझ आ गई? तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास हुई वो तादाद आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी अगर लिखें हम, इसका फार्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। यानी नंबर ऑफ वेव्स को हमने n से रिप्रेजेंट किया, टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया बेटा। बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 100। कितनी है बेटा? 100। और टाइम कितना है बेटा? 20 सेकेंड्स। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 5 पर सेकेंड बेटा। सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर सेकेंड। 5 वेव्स पर सेकेंड, 5 वेव्स पर सेकेंड। ये क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई बेटा? जिसको हम इस तरह लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज पर सेकेंड। किसके बराबर होता है बेटा? हर्ट्ज के बराबर होता है, विच इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा। बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो, ये हमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है। अब हम क्या मालूम करेंगे? टाइम पीरियड। क्या मालूम करेंगे बेटा? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन आपको पता है क्या होता है? क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे के। वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
एक दूसरे क्या होते हैं बेटा, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम इसको टी को उठा के इधर ले जाएं और एफ को उठा के इधर ले जाएं, यानी कि कुछ इस तरह से, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि भाई टी इज़ इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अगर टी टाइम पीरियड है, ये टी ये वाला टी नहीं है, ये वाला ये टाइम था, कोई भी टाइम इंटरवल था, लेकिन ये ख़ास टाइम है जो कि एक वेव कंप्लीट वेव को पास करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है एक सर्टेन पॉइंट से बेटा। ठीक है, ये टाइम पीरियड है। तो ये बन जाएगा 1/f 1/5। ठीक है बेटा, हर्ट्ज़। तो अब ज़रा देखो इसको जब सॉल्व करेंगे 1/5 को आंसर आएगा 0.2। क्या आंसर आएगा बेटा, 0.2। जब हर्ट्ज़ का मतलब है पर सेकंड, क्या मतलब है बेटा, अगर यहाँ पे हर्ट्ज़ की जगह पे हम पर सेकंड लिख दें, ऊपर जाके सेकंड क्या बन जाएगा, सेकंड, यानी कि जो कि टाइम पीरियड का क्या होता है बेटा, यूनिट होता है। टाइम इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स बेटा। बात समझ आ गई। तीसरी बात हमने क्या मालूम करनी, फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, टाइम पीरियड मालूम कर, अब स्पीड मालूम करनी। क्या मालूम करनी बेटा, स्पीड। बड़ा आसान तरीका है बेटा। तो ज़रा देखिएगा कि वी नो दैट v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब लैम्डा भी आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी अभी आपने मालूम की है, तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ज़रा देखिएगा, बाय पुटिंग द वैल्यूज़, v इज़ इक्वल टू एफ की वैल्यू है 5 हर्ट्ज़ इनटू वेवलेंथ 0.06। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.30 मीटर पर सेकेंड बेटा। ये स्पीड आ गया आपके पास। बात समझ आ गई। तो आंसर यही है, कुछ और है, यही है स्पीड। तो ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है।